मैंने आपको बताया था कि इनकार कर देने के पीछे इन अलगाववादियों का मकसद क्या है, इसका सच क्या है कि अलगाववादियों की वार्ता ठुकराने का सच ये है कि अपने खिसके जनाधार से वो परेशान हो गए हैं। कश्मीर में हो रही हिंसा और विरोध प्रदर्शन से उनकी पकड़ जो है वो खत्म हो चुकी है। ऐसे में उन्होंने वार्ता नहीं करके अपनी इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश की। अलगाववादियों के सभी बड़े नेता नजरबंद है, ये बात सम्मित अभी बता भी रहे थे हमें। ऐसे में विरोध प्रदर्शन और हिंसा को कट्टरवादी और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन ही भड़का रहे हैं। यही वजह है कि वो इस तरह का कोई इंप्रेशन नहीं देना चाहते हैं कि वो सॉफ्ट पड़ गए हैं। सेपरेटिस्ट ने बात नहीं कही है, इससे दो तीन बातें जाहिर होती हैं। नंबर एक कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो सेपरेटिस्ट लीडर के थ्रू हो रहा है, वो उसका कंट्रोल पूरे तरीके से पीओके में जो हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर हैं असानुल्लाह, उनके इशारों पर हो रहा है। उन्होंने पहले ऐलान किया था कि कोई बात नहीं करेगा। तो दूसरी ये बात जाहिर होती है कि सेपरेटिस्ट लीडर्स को कश्मीर के लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उन्होंने इनसे मिलने से मना किया। ये लोग यहाँ से गए बातचीत करने के थे। इनका इरादा था कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इनके हिसाब से सेपरेटिस्ट लीडर भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात की जाए, लेकिन उन्होंने बात करने से मना किया, या तो थ्रेट के नीचे हैं। तीसरा इससे जाहिर होता है कि सेपरेटिस्ट लीडर का कोई कंट्रोल नहीं है जे के हालात पर। अगर वो बात कर भी लेते, कुछ बोल भी देते, तो उनके आज के दिन कोई नहीं सुनने वाला। धीरे धीरे उनका जो एक्सपोजर है वो हो रहे हैं। हमारे संवाददाता राजू केनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? राजू केनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राजनाथ सिंह के पास चलते हैं। राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अभी इसी मसले पर। कुछ वक्त उनको दे देते हैं। संख्या रही होगी। सबने कश्मीर के हालात पर चिंता व्यक्त की और यही सबकी अपेक्षा थी कि कश्मीर की समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जो जम्मू की समस्याएं हैं, उन समस्याओं की ओर भी ऑल पार्टी डेलीगेशन का उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर स्टेट की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, इसके तीन पार्ट हैं। कश्मीर यह डेलीगेशन जा चुका है, जम्मू भी हो गया, लेकिन जल्दी ही आगे मैं ये कोशिश करूंगा कि एक बार लद्दाख भी जाकर लद्दाख के लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित करूं। यहाँ के संवाद की कंप्लीशन से पहले ये यहाँ पर राजनाथ सिंह कहते हुए कि हम चाहेंगे कि वो लद्दाख भी जाए डेलीगेशन। बहरहाल, सप्रा साहब, आपके पास में आ रही हूँ। आपका क्या स्टैंड है? ये कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? सिर्फ ये छोड़ देना कि सरकार चाहे तो बात करे, ना चाहे तो ना बात करे, ये कुछ ढुलमुल नहीं लग रहा सर आपको? क्या 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 रिजिड स्टैंड नहीं होना चाहिए आपका? नहीं, ऐसा है कि पहली बात तो हुर्रियत ने जो बातचीत नहीं की है इसकी हम निंदा करते हैं। उनको बात करनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन जब वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है तो सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि कहां तक और कब तक झुकना है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफ्यूज नजर आ रही है। अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती जी ने लिखा है पत्र और ये उसकी टेक्निकलिटी में जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल कंफ्यूज है। उसके पास कोई ऐसी फिक्स पॉलिसी नहीं है। और ये जो पीस प्रोसेस है, जो शांति वार्तालाप का प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। 2010 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तब इसी तरह का प्रोसेस हुआ था। डेलीगेशन गई थी, इंटरलोक्यूटर बना था, अलग अलग ग्रुप बने थे। उसका इंपैक्ट हमको 2011-12 में नजर आने लगा। लेकिन उसके बाद जब 2014 में सरकार बदली, देखिए केंद्र में सरकार बदलती रहेगी, लेकिन ये जो पीस प्रोसेस है ये बंद नहीं होना चाहिए, कहीं डिटेल नहीं होना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने कहीं ना कहीं डिटेल हुआ, कहीं ना कहीं रुका। पूछ लिया। और पाकिस्तान, सर सप्रा साहब, ये सवाल तो मैंने पूछ लिया, कंटिन्यूस नजर है हिंदुस्तान के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो पाकिस्तान कंटिन्यूस काम कर रहा है। ऑपोजिशन पार्टी
के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ये बता दीजिए कि आपका स्टैंड क्या है सर? हुर्रियत से बात होनी चाहिए, सेपरेटिस्ट से बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ बताइए। हुर्रियत से बात होने की भी लिमिटेशन होनी चाहिए। और अभी जो टीवी पे आप बता रहे थे, आप ही के चैनल पे हमने सुना, हुर्रियत की भी लिमिटेशन है। जो नई पीढ़ी है वो हुर्रियत के अंडर में नहीं है, ऐसा भी नजर आ रहा है। ये डायरेक्ट इनके जो सिपा सलार हैं वो पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहे हैं। ये नई पीढ़ी जो है ये हुर्रियत के अंडर नहीं है। तो सरकार को नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि ये जो नवी पीढ़ी है इसको हमको किस तरह से अपने नियंत्रण में लेना है, किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अरे तो सर एकदम क्लियर कह दीजिए ना कि इन अलगाववादियों से बात मत कीजिए, अब नेक्स्ट जनरेशन से बात कीजिए। आप ये राजनीति क्यों कर रहे हैं कि आप पहले बात करेंगे तो हम आपको घेरेंगे, नहीं बात करेंगे तो हम कटघरे में खड़ा करेंगे? ये क्यों? आप बोल दीजिए कोई जरूरत नहीं अलगाववादियों से बात करने की, यूथ से बात करेंगे हम, कहिए ना सर। ये नहीं, अलगावादियों से बात करने का एजेंडा तो पीडीपी और बीजेपी का ही था ना। इनके कॉमन मिनिमम एजेंडा में था। इनकी मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी, वो तो इनका एजेंडा था। हुर्रियत अगर नहीं आ रहा है तो इनको भी तो ये तय करना पड़ेगा ना कि आगे किस तरह से चलना है। डॉक्टर पात्रा, सपरा साहब, मैं आप सबको विनम्र रूप से ये कहना चाहता हूं कि जो कमल साहब, एक सेकंड, मैं जरा कमल साहब मैं पूरी कर लूं, मैं क्योंकि सरकार का मतलब सरकार की पार्टी का मैं बेहतर इस विषय को रख लूंगा। आप देखिए, इनका कहना कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज्ड है। आप बताइए हमारी सरकार कैसे कंफ्यूज्ड है? अगर एक डेलीगेशन जाता है, किसी भी डेलीगेशन का एक एजेंडा बुक होता है कि ये लोगों से आप बातचीत करेंगे। आज खुद राजनाथ जी ने कहा कोई अप्रूवल नहीं थी हुर्रियत से बात करने की। हम क्या चिट्ठी लिखते हैं, हमें कौन क्या एडवाइस करता है, ये अलग बात है। आपके हाथों में पकड़ा दिया गया कि इन लोगों से बात करेंगे, इनसे नहीं करेंगे। नहीं के श्रेणी में हुर्रियत थी, फिर भी चाय पी के गिड़गिड़ाने के लिए आप में से कुछ नेता वहां गए। तो कंफ्यूज कौन है? जो चाय के लिए गिड़गिड़ा रहे थे वो कंफ्यूज्ड हैं, या जिन्होंने लिखा कि बातचीत नहीं करनी है वो कंफ्यूज्ड है? तो आप बताइए, आप टेक्निकलिटी में कहां जा रहे हैं? आपका वहां पर जाने से पहले अंदेशा नहीं था क्या? आप ये जो भीख मांगने गए थे वहां पे, ये राजनाथ सिंह का अंदेशा आप जो नहीं था क्या? पाकिस्तान के लोगों के पास भीख मांगने गए थे, तो आप क्या सोच के भीख मांगने गए थे वहां पे? आपको लताड़ा वहां पर। आप ये बताइए, आपको चाय मिलती नहीं है घरों में क्या? आपके तो एजेंडा में था ही, घरों में चाय नहीं मिलती है आपको। पाकिस्तानी चाय पीने के लिए चाय कॉफी की बात या पकौड़े खिलाने की बात नहीं है, ये देश के राज्य की बात हो रही है। डॉक्टर पात्रा, इसको वन लाइनर्स में डिस्पैच करने की कोशिश मत कीजिए। आप समझिए पहले इस बात को। पीडीपी बिल्कुल नहीं। पीडीपी की प्रेसिडेंट कौन है सर? महबूबा मुफ्ती इज इक्वल टू जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री, इज इक्वल टू बीजेपी की साथी, इज इक्वल टू अगर वो लेटर लिखती है तो कौन? जी, यू आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड। आप ये बताइए क्या महबूबा मुफ्ती वहां उनके घरों में गई? आपके वो चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी हुर्रियत के घर वो गई चल के? बल्कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उन्होंने हुर्रियत के डॉक्टर आलोक आप गए क्यों? हम सब हुर्रियत के फेवर में बोल रहे हैं। एक एक करके, एक सेकंड, आप लोग हुर्रियत के फेवर में क्यों बोल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर सच बात तो ये है, सच बात तो ये है, इसी का फायदा शायद ये सेपरेटिस्ट उठा रहे हैं। विषय को घुमाइए। डॉक्टर आलोक, डॉक्टर पात्रा, सप्रा साहब इसी का फायदा उठा रहे हैं कि अलगाववादी। ऐसे बहस नहीं चल सकती है, पहले पाकिस्तानी ऐसे बहस नहीं चल सकती है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां जा रही है और इसी तरीके से किसी को पता ही नहीं है कि करना क्या है, इसी का फायदा अलगाववादी उठा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।